ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे कई बार एकांत में बैठे होते हैं, ऐसी हिलोर उठती है अंदर से, और कितना ही किसी ने हमें सता रखा हो, दुखी कर रखा हो, या कोई कर्ज परज हो, उस समय सब कुछ भूल जाता है और सब अपना सा नजर आता है। कोई किसी प्रकार का दोष उत्पन्न करने से भी नहीं होता। दास के साथ तो ये बहुत बार हुआ है, और वो कुछ देर के लिए होता है, फिर उसके बाद वो इतना ही खचड़ा भर जाता अंदर, और वही रोग फिर वो नो कर दिया, वो ऐसे हो गया, उसको उसे कैसे कर दिया, अब के उसने देखूंगा, वो सारी वो कहर की लहर फिर स्टार्ट होगी। वो मिहिर की लहर थी, दया की लहर थी। तो सतलोक में बताया कि आपको ऐसा बॉडी मिलेगा, इसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, बीपी हाई लो नहीं होगा, वहाँ कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है। इसलिए तो उसकी खोज कर रहे हैं कि ऐसा स्थान है। जैसे गरीबदास साहिब जी ने एक उदाहरण देकर बताया है कि एक मंसूर नाम का एक मुसलमान था, और उसको कोई उसकी बहन थी एक सिमली, और उसको ज्ञान हुआ अपनी भाभी के साथ और भक्तों के से ज्ञान हुआ, आसपास के जो जाते थे। तो एक संत था, गांव से थोड़ा सा बाहर उसका आश्रम था, तो दिन में सत्संग सुनने जाते थे। उस बच्ची का बहुत ज़्यादा प्रेरणा बन गई, तो शाम के समय वो अपने गुरुदेव का भोजन लेकर डेली जान लगी। एक दिन उसके भाई को किसी ने बता दिया कि तेरी बहन गैर टाइम जाती है, वो भाई मना अच्छा नहीं लगता। तो उसने सोचा भी पहले मैं देख लूँ आँखें और फिर बात करूँगा। तो बहन जब वो लेकर संत का रात्रि के समय भोजन डेली जाती ही थी, तो थोड़ा पीछे पीछे चलता रहा। जब वो लड़की वहाँ गई, गुरुजी बैठे आंगन में बाहर, झोपड़ी से बाहर, और चारों तरफ एक छोटी छोटी दीवार सी थी कच्ची, उसमें गेट छोटा सा से टेम्परेरी सा ला रखा था। आंगन में बैठे गुरुजी ने भोजन खा लिया, लड़की ने चरण छुए, बैठ गई, और वो देख रहा है से अपनी चोर नज़र से। तो ऊपर से उस महापुरुष ने ऐसे हाथ किया, आसमान से 2 प्याले आए अमृत के, एक बेटी को दे दिया, अरे का पीने लग गया। तब वो लड़की पीने लगी। जब संत बोला, बेटी एक भगत खड़ा है इस गेट की आड़ में, थोड़ा उसको भी पिला दे, उसकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी। वो उठकर गई, और उसको ध्यान नहीं था कि ये, वो चिंतन करने लग गया कि अब क्या करेंगे, ये एकांत में बैठे हैं। वो तो अपना दोष देख रहा था। तब उसने एकदम कुआड़ खोला और हड़बड़ा कर उठा। वो उसने हड़बड़ाया, वो हाथ लग कर उसके मुंह पर पड़ गया प्याला अमृत का, जीभ का भी लग गया, उसकी बुद्धि सेट होगी अमृत लगते ही। और परमात्मा के चरणों में, उस महाराज के चरणों में आके गिर गया, महाराज मैं पापी आत्मा हूँ, मैंने अपनी बहन पर
अविश्वास किया लोगों के कहने से, क्या मुझ नीच का भी उद्धार हो सकता है? अग बेटा हो जाएगा, भक्ति कर, नेक नीति से साधना कर, कोई बात ना, दोष है तो उसका विकल्प भी है। उसके बाद उसका ऐसा गजब का फिट हो गया वो मार्ग, परमात्मा परमात्मा, क्योंकि वो नाम देता था जो मुसलमान रीति से हटकर था, वो संत जो नाम देता था उसका विरोध करने लगे आम मुसलमान कि तू ऐसा मत बोल, ये नाम मत ले, तू मुसलमान है। उसका पिता राजा था उस लड़के का, राजा के तक तब बात गई, राजा ने समाज के डर से फाइनल कर दिया, भाई धर्म का दुश्मन तो मेरा भी दुश्मन, इसको दे दो जो सजा देनी है। तो सब ने सजा दे दी कि इसको चौराहे पर खड़ा कर दो, चौराहे पर गाड़ दो इसको इतना, और सब पत्थर मारो, और जब तक ये कहना नहीं छोड़ा ये शब्द, तब तक इसको मार दो, मार मार कर, और नहीं माने तो फूंक दो उसको मार कर, ये काफिर है। मुसलमान गाड़ा करते हैं, फूंकते नहीं, लेकिन इसको नहीं माने तो उसको फूंक देना, यानी वो काफिर मान कर। तो सभी पत्थर ले रहे थे और लाइन लगा ली सब ने कि पत्थर मारो इसको, जोर जोर से लहू लुहान कर दिया। और वो हंस रहा था और वही नाम उच्चारण कर रहा था जो मुसलमान धर्म को गंवारा नहीं था। अब सिमली भी भगत नहीं थी और भाई भी भगत हो गया था। अब लोग लाज में उसने सोची पत्थर ना मारूंगी तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, भला बुरा कहेंगे। उसने फूल उठा लिया, फूल, किसने मेरा पट्टा फूल मार के आगे खिसक जाऊंगी। पहले तो हंस रहा था, लोग लुवाण हो रहा था, लोग पत्थर मार रहे थे और वो नाम उच्चारण कर रहा था अनल हक। अब सिमली ने आकर उसका फूल मार दिया, फिर वो रोने लग गया। अब सिमली बोली, रे भाई ये लोग तो पत्थर मारे थे तेरे, तू हंसे था और मेरे फूल की भी तू दुख मान गया। न बोला नालायक, तू तो मेरे बारे में जानती थी मैं किस मर्ज में मर रहा हूँ, और तू भगत नहीं है, तेरा हाथ कैसे हो गया मेरी तरफ? फूल भी तेरे फूल का दुख है, मैंने इनके पत्थर का दुख नहीं है, क्योंकि तुझे मालूम था मैं किस लिए तड़फ रहा हूँ, किसके लिए मरने जा रहा हूँ। तो उसके बाद भी उसने फिर अपना वो अनल हक जो कह रहा था नहीं छोड़ा, उसको काट दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी राख बना दी, दरिया में डाल दी। वो दरिया की राख भी वही अनल हक कहती हुई जा रही है, और हजारों मंसूर प्रगट हो गए, सारे शहर में घूम रहे, सब डरते, भीतर बढ़ गए, भूत आ गया। अब यहां बताना चाहते हैं कि जा पर नौबत ऐसी बीती, कहते अनल हक छोड़ी नहीं, मंसूर फांसी परवेश, जाके ऊपर नौबत एती बीती, कैसा होगा वो देश। ओए होए होए, कहते हैं जिसके ऊपर टुकड़े करा दिए उसने अपने शरीर के, जिस परमात्मा के उस लोक को पाने के लिए, तो कैसा होगा वो देश, कैसा स्थान होगा वो, जिसके ऊपर इतना न्यौछावर कर दिया, उसने अपना शीश भी दे दिया। तो यहाँ क्या बताते हैं, शंखों लहर बेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सतलोक जहाँ से आप आए हो, और उस सुख की आपको यहाँ आभास है, उस सुख का, उसकी तरफ में आप खोज रहे हो। देखो आज मनुष्य उस जीव की वृत्ति है, रिमोट बना लिए, बैठे बैठे लाइट के भी रिमोट बन गए, गेट भी रिमोट, और टीवी तो ये चैनल बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं काम कम करें, हमें लाभ घना हो, सुख ज़्यादा हो, हाथ पाँव थोड़े अलावा। लेकिन यहाँ तो चाहे प्रधानमंत्री बन ले, सपने में भी चैन नहीं है। एक दो प्रकार का परिश्रम हट जाएगा, बाकी ज्यों के तो बने रहेंगे। माइंड की जो रिहर्सल है वह बढ़ जाएगी, आपकी टेंशन, तो वहाँ जाकर सुख मिलेगा आपको। और उस सुख की, उस लोक की प्राप्ति के लिए परमात्मा अपना ज्ञान खुद देने के लिए आते हैं।
अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं कि तुम कितने दिन हो गए यहाँ कष्ट उठातों को, कोट जन्म तन भर मत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बेराजीव जम के पड़े जंजीरम, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब सारी सोने की लंका बना रखी थी, महल भी सोने की ईंटों से, स्वर्ण गोल्ड गारा के स्थान पर भी सोना प्रयोग कर रखा था उसको बद्दी जीव ने। और परमात्मा कहते वो मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीर, और कंस के सी चाणोर से हरणाकुश बलबीर, तेरी क्या बुनियाद है तो जीव जन्म धर दलेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा के कोट जन्म तन भरमत हो गए कुछ नहीं हाथ लगा रे, आज प्रधानमंत्री बन जा कोई और कल मृत्यु होगी फिर गधा बना खड़ा है, बता खाक ले गया वो, क्या लिया उसने, क्या हाथ लगा उसको। तो परमात्मा कहते हैं आप सभी ना जाने कितनी बार इंद्र बन लिए स्वर्ग के राजा, कितनी बार पृथ्वी के राजा, कितनी बार देवता पद प्राप्त कर लिया, और गधे कुत्ते के योनिया भी आपने असंख्य बार भोग ली। आप जी को दास ने बहुत बार दिखाया है कि जैन धर्म का इतिहास, महावीर जैन वाली आत्मा थी और वो मारीची नाम से पहले ऋषभदेव का पोता था। उसकी हिस्ट्री आपको दिखाई कि वो तो वेद अनुसार साधना करने वाला, 60 करोड़ बार घोड़ा, 30 करोड़ बार गधा कुत्ता, पता नहीं कितनी योनि, और 80 लाख बार देवता बना, देव पद भी प्राप्त कर लिया, और फिर कुत्ता बन गया। बाढ़ में जाओ देव पद जब कुत्ता बन के खड़ा है तो यहाँ बताते हैं परमात्मा कि कोट जन्म तन भर मत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, कुत्ता सुअर गधा और बुगला ना जाने कितने जुनी भोग ली तूने। फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, राजा बन के भी आपको संतोष नहीं हुआ, मृत्यु होगी। फिर क्या बताते हैं, और भिक्षुक हो के तू दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आपने ऐसी कठिन साधनाएं भी की हैं, घर त्याग दिया, जंगल में जाकर झोंपड़ी डाल ली, गांव से कुछ मांग ले गया रोटी टुकड़ा, 5-7 रोटी ले गया, 2 खा ली, 2 टांग देते थे वृक्ष के, सूख जाती थी, अगले दिन भिगो के खा लेते थे ताकि भक्ति में बाधा ना बने, बार बार मांगने जाऊंगा समय व्यर्थ होगा। तो उन रोटियों को 3-3 4-4 दिन सुखा के चला लिया करते थे साधक। और साधना कौन सी करते थे, ये डड़े डोया करते, हठ योग करके वो दूसरी उपासना करते रहे, या वेद अनुसार ओम तक के जाप से भी मोक्ष नहीं है, जीव को जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती। तो परमात्मा कहते आपने ऐसी ऐसी साधनाएं कठिन कर रखी है, और उसे क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया। इंद्र बन गया स्वर्ग का राजा, और कुबेर धन का देवता वित्त मंत्री बन गया तू, और ईश की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त कर रखी है। पुणात्मा ज्ञान के टोटे में हमने कोई बकाले था। ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है ना, ये एक भूत का चलाया हुआ है। ये लेखराम जी श्राप, ये अच्छी आत्मा के आदमी थे, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे। इसमें कोई प्रेत प्रवेश कर गया जो कभी ब्रह्मा पद पर रहा था। अब जैसे गांव का सरपंच हो और वो सरपंच फिर रहता नहीं, दूसरा बन जाता है, तो वो फिर भी उसको लोग सरपंच साहब कहा करें, और वो भी फिर नौका कौन है भाई, सरपंच बोल रहा हूँ फलाना में, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। वो अपनी उसकी एक ऐसी धारणा सी बन जाती है कि लोग इस सरपंच के तुम जान जाएंगे, मैंने कौन सा है भाई, प्यारे लाल सो सरपंच, अच्छा भाई, हालांकि वो वर्तमान में सरपंच नहीं है। तो ऐसे ही वो कोई प्राणी ब्रह्मा के पद पर था, और ब्रह्मा का समय है सीमित, 100 वर्ष की आयु है।
इनके वर्ष बहुत लंबे चौड़े बनते हैं। जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनको मिला के एक चतुर्युग बनता है। और इनकी टोटल जो कुल वर्ष हैं 43,20,000 होते हैं चतुर्युग में। तो वो काउंटिंग नहीं हो पाती, इसलिए चतुर्युग कह दिया इसको। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1000 चतुर्युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का 1 महीना इनका बनता है। और 12 महीने का 1 वर्ष ब्रह्मा जी का, इन देवताओं का। और 100 ऐसे बने हुए वर्षों की, 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी मर गया, युग काल पहले अपनी दुर्गा के साथ एक पुत्र उत्पन्न करके गृहस्थ कर्म से तैयार रखता है। और उसको युवा होने तक उसको पता है ये मरेगा, ये फिक्स है इनकी समय, उसको कोमा में रखता है, परवरिशदारी रखता है। इसके मरते ही दूसरा धर देता है कमल के फूल पर ठा के, और फिर उसने उस गद्दी पर बैठा देता है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर की मृत्यु होती है। तो इस प्रकार वो प्रथम जो पहले वाला जो ब्रह्मा या विष्णु मृत्यु को प्राप्त होता है, वो आम प्राणी की योनि में चला जाता है, लेकिन उसको फिर से आभास रहता है। जैसे यहाँ बहुत से आप आते हैं, देखते हैं, एक भक्त कह रहा था कि मेरे लड़के में एक पुलिस वाला SHO था, वो बोल रहा है, अरे नो बैठ जा कड़का, नो मैं थानेदार हूँ, थानेदार। बोला भाई थानेदार तू जाए, हमारा पीछा छोड़, सारे जाड़े जूड़े लगा लिए, और प्रेत बन रहा थानेदार। तो ऐसे ही उस लेख राज के अंदर वो कोई पूर्व जन्म में ब्रह्मा पद पर रहा था, वो भूत, वो बोलने लग गया, आँख लाल होगी। दास ने उनकी सारी हिस्ट्री लिख रखी है, फिर सुनाऊंगा, इतना टाइम नहीं। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे परमात्मा कहते इंद्र, कुबेर, ईश की पदवी इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले स्वामी पद को प्राप्त कर चुके हो तुम। और ब्रह्मा वर्ण धर्मराया विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर भी वापस आया। तुम विष्णु जी को सुप्रीम मानते हो, और विष्णु जी की भी मृत्यु और उसमें गए हुए प्राणी की भी मृत्यु, तो फिर भी जन्म मृत्यु रही आपकी। इंद्र कुबेरीश की पदवी है। अब पुण्यात्मा, इन आध्यात्मिक उदाहरणों से आपको दृढ़ता आवेगी इस ज्ञान के समझन में। स्वर्ग का राजा कैसे बनता है, ये या तो तप करता है या धर्म यज्ञ करता है। 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है इसको, जिसमें 100 मन देसी घी लगाना पड़ता है, और ऐसी 100 धर्म यज्ञ करनी पड़ती है, तब वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। और इसके दौरान जो वर्तमान का इंद्र होता है, स्वर्ग का राजा, उसको एक हिदायत होती है, उसके लिए एक टर्म एंड कंडीशन होती है कि यदि तेरे शासन काल में किसी अन्य व्यक्ति ने इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य साधना कर ली, वो सफल हो गया, तो तुझे पद से हटाया जाएगा, उसको विराजमान किया जाएगा। इसको चिंता बनी रहती है कि कोई तेरे शासन काल में कोई ऐसा तप साधना ना कर ले जिससे तेरा राज चला जा। इसलिए यहाँ पर गुप्त रूप में देवता और देवियों की, जो उसके अंतर्गत, वो तो नौकर हैं उसके, देवी देवता स्वर्ग के राजा के, उनकी ड्यूटी लगा देता। तो आपने देखा होगा विश्वामित्र जी साधना करें थे, अरे एक मेनका नामक परियागी इंद्र की भेजी हुई, उसके ऊपर आसक्त हो गया, उसकी झोपड़ी में रही, एक लड़की होते और छोड़ के चली गई, अक्षयवाड़ ऋषि जी तेरा कर दिया काम। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसी तपस्या ना कर ले जिससे तेरा इंद्र पदवी जावे। और राज प्राप्ति के लिए राजा लोग ना जाने के अनर्थ करा दे, लाखों लोग मरवा देते हैं, पता नहीं के जुल्म करवा देते। तो इंद्र, उस इंद्र की पदवी के प्राप्त करने के लिए कहाँ तक गिर जाते हैं ये। एक मारकंडे नाम के ऋषि साधना कर रहे थे अपने आत्माओं, जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया गया है कि जो भी जैसी साधना कर रहा है उसको पापनाशक जानता है, उसको श्रेष्ठ मानता है।
अब मार्कंडे ब्रह्म साधना कर रहे थे इस ज्योति निरंजन की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप, और साथ में हठ योग और अड़ंगा डाल दिया इन्होंने। हठ योग ये कहाँ से लाए? हठ योग कोई वेद में हठ योग नहीं है, और ना गीता के अंदर इस हठ योग का प्रावधान है, ना वेदों के अंदर है, ना सूक्ष्म वेद के अंदर है। किसी महापुरुष का वर्णन नहीं है कि हठ योग करके हजारों वर्ष बैठे रहो। ये कहाँ से लिया इन्होंने? जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, और ब्रह्मा जी से इन्होंने ज्ञान प्राप्त है सारा। तो इसने बताया कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहाँ से जन्म हो गया मेरा। आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया। तो इसने सोचा भगवान की आकाशवाणी होगी, तप करने लग गया, 1000 वर्ष तप किया। फिर कहा कि जाओ सृष्टि करो। अब तप करवा दिया उस काल ने आकाशवाणी करके। इसने सोची भगवान का आदेश है, और बाद में वेद में ले इनको, वेदों में है नहीं ये तप करने का प्रावधान। तो इन्होंने ब्रह्मा जी से तो वो ले लिया तप, और वेदों से ले लिया ओम नाम, खिचड़ी बना ली। अब ओम नाम का जाप तो थोड़ी देर करें, ये फिर तो बाकी समाधि में ज़्यादा लीन होते। समाधि क्या चीज़ है? जैसे आप फिल्म देखते हो, वैसे आप आध घंटे इस मन में टिका नहीं सकते। कभी उठोगे, कभी बैठोगे, कभी इधर देखोगे, चल वहाँ घूम आते हैं। और फिल्म 3-3 घंटे 4-4 घंटे आँख पाड़े बैठा रहे, क्यों? उसमें नए नए बकवास इस मन को दिखे तो वहाँ टिका रहता है। इसी प्रकार समाधि क्या होती है? शरीर में खोजा इन्होंने भगवान, और परमात्मा के प्राप्त संतों ने और भगवान ने कहा कि अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। तो इसके अंदर जो चैनल बने हुए कमल, जैसे टीवी में चैनल होते हैं, जौन सा चैनल ऑन करोगे और उसमें जो भी आपका चैनल ऑन हो गया, उस कार्यक्रम जहाँ से हो रहा है वहाँ उसमें दिखता रहेगा, आप देखते रहोगे। अब क्या होता है, ये ऋषि लोग पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की तरफ में भटकते हैं। उनको जैसा मार्ग मिलता है उसमें वो दृढ़ होकर लग जाते हैं। तो किसी भी कारण से उसका कोई कमल खुल जाता है और वो चैनल ऑन हो गया, चैनल उसमें वो क्या देख रहा था, ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई। और ऊपर के लोग क्या, उनमें जैसे रेस्टोरेंट हैं प्रत्येक शहर में, बड़े शहरों में बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें सारी बकवाद न्यारी होती है, नाचने गाने वाले, शराब घुटी वटवट। तो इसी प्रकार ऊपर जो भी लोग हैं उनमें यही सांग है, कोरी बकवाद है, अपनी पूंजी नाश करनी है। पुण्यों के आधार से आपको स्वर्ग प्राप्ति होती है। जैसे साहूकार व्यक्ति सेठ गर्मी के मौसम में मई जून के अंदर पहुंच जाता शिमला के अंदर, वहाँ कमरा ले किराए पर होटल में, और 20-30 हज़ार रुपये लेकर जाता है। 2 महीना में उसने फूक फाक के खा के मौज माज कर वापस जेब कटवा के अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है। इसी प्रकार ये स्वर्ग हैं यहाँ के, चाहे ब्रह्मलोक के हों, चाहे विष्णु लोक के हों, चाहे शिव लोक के हों, और चाहे कोमन स्वर्ग हो। अपनी पूंजी नाश करने के लिए प्राणी वहाँ जाता है, पुण्य नाश कर देता है। वहाँ इनके चार्जिंग हैं, किसी में 10%, किसी को 15%, किसी में 25%। आपकी पुण्यों से ही वो अपना खर्चा चला रहे हैं। पुण्य समाप्त होते ही आपको नरक जाना होता है, नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में जाना होता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि को ज्ञान था कि ब्रह्म साधना उत्तम है, जैसा इनको मालूम था। तो वो ब्रह्म साधना करते करते ब्रह्मलोक में उसकी समाधि पहुंच गई, और वहाँ जो कुछ हो रहा था, नाच गाना, वो वहाँ देख रहा था। आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। इंद्र को पता चला, किसी ने बताया कि ऐसे एक मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में घोर तप कर रहे हैं और तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने एक उर्वशी भेजी, अप्सरा, उसका वो तप खंड कराने के लिए, और उसको ऐसी सिद्धियां दे दी। उसने आसपास आधा किलोमीटर के अंदर से ऐसी सुंदर हवा चला दी, शीतल और बसंत जैसा मौसम बना दिया, और कहीं से ऐसी मीठी मीठी गानों की आवाज़ शुरू होगी, और वो उसके सामने 50 फुट पर दूर नाचने लगी। मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि आधी आंखें खोला था, आधी बंद थी।
अब उसने नाचते नाचते सारे अपने जो क्रियाक्रम थे कर लिए, वो नहीं टस से मस हुए, तो लास्ट में नीवस्त्र होगी, कमर का नाड़ा तोड़ दिया। तब मार्कंडेय ऋषि बोला, हे बेटी, हे बहन, हे माई, तो हमारे किस लिए आई? शर्मिंदा होकर कपड़े वस्त्र पहन कर कहने लगी, हे मार्कंडेय ऋषि, इस वन में जितने भी और साधक थे वो तो मुझे देखते ही फेल हो लिए थे, और आप ना जाने आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि वहाँ थी जहाँ तेरे जैसी तो उन वहाँ के नाचने वालियों की नौकरानियाँ थी, पैर धोया करती उनके, धोती हैं, तुझे क्या देखूं, तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज। तब उसने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, इंद्र के स्वर्ग के राजा की पत्नी खूबसूरत होती है, वही पटरानी बनती है, और पिछले पनों से वो आधार उसका बनता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि फिर आप यहाँ क्या करने आई कि आप मेरे साथ चलो इंद्रलोक में, नहीं तो मैं दुहागन की जाऊंगी, मुझे सजा दी जाएगी, तू हार का आगी, मेरी इज्जत रख दो। मार्कंडेय ऋषि बोला कि एक बात बता, जब इंद्र मरेगा जब तू क्या करेगी? अब वो लड़की कहती है कि मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी, 14 इंद्र पति बनाऊंगी। अब देखो पुण्यात्माओं, हमने कितने युग हो गए डले डोत्या ने। जैसे परमात्मा ने कहा है कि भिक्षुक लेकर होकर दर दर घूमिया, ये मिला ना निर्गुण रसा। ये वास्तविक मार्ग आपको प्राप्त ना होने से कितनी साधनाएं कठिन की, उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिला। अब उस आत्मा जो इंद्र की पटरानी बनी हुई है, उसका जीवन काल और स्वर्ग का समय कितना? 1000 चतुर्युग का, यानी ब्रह्मा जी के एक दिन का 72 चौकड़ी युग, एक 72 चतुर्युगी लमसम 72 चतुर्युग का शासन काल होता है एक इंद्र का। वो इंद्र अपना पूरा कर लेता है तो दूसरा जो उसने इस योग तपस्या कर रखी है वो उसमें लाइन में खड़ा होता है उसका, तो उसको शासन दे दिया जाता है। और वो लड़की जो उसकी पत्नी है वो कहती है मैं लगातार उन 14 इंद्रों की पत्नी बनी रहूंगी जब तक एक दिन पूरा नहीं होगा। अब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि जब वो इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? उस लड़की ने बताया कि मैं 14 इंद्रों को पति बनाऊंगी और मैं नो की नो बनी रहूंगी, वो मरते रहेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 भी तो मरेंगे जबकि एक रहेगी। तब वो कहती है उसको मालूम है कि जितने इंद्र मैं पति बनाऊंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में, और मैं गधी बनूंगी जब मेरा ये पूरा समय हो लेगा। अब मार्कंडेय ऋषि कहने लगा फिर मुझे वहाँ किस लिए ले जावे थी, इसे गंदे लोक में जिसकी रानी गधी बने राजा गधा बने। तो वो कहती है मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, नहीं मुझे वो दुहागन कर देंगे। मार्कंडेय ऋषि कहता है कि तू आज भी गधी 14 खत्म करेगी और मेरे पास तू आप मान रही कि मैं गधी बनूंगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार बन रही है, तो बोला भाग यहाँ से। अब उसी समय इंद्र आ गया। इंद्र ने कहा कि हे बंद निवाज, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगा अरे भोले व्यक्ति, अरे इंद्र तू क्या कह रहा है? इंद्र का राज मेरे लिए तो काग की बीट है, कौन गधा बने इसको भोग कर, और तू रख अपने ने, मुझे जरूरत नहीं। अब वो जैसा जिसने ज्ञान है, मार्कंडेय ऋषि इंद्र जी को कहते हैं कि इंद्र तू छोड़ दे इस राज ने, आजा मैं तुझे ब्रह्म साधना बताता हूँ, या कर ले। अब पुण्यात्माओं, मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्म साधना का बेरा था, ज्ञान था। अब कल आपको बताया था गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी जन्म मृत्यु के अंदर है, फिर पुनरावृत्ति में आते हैं, तो कंप्लीट मोक्ष नहीं है, संपूर्ण मोक्ष नहीं। अब
अब देखो पुण्यात्मा, अब क्या बन रही है हमारे साथ, कहाँ खड़े हैं। जैसे आज कोई अच्छा अफसर है, IAS IPS इंजीनियर, या कोई अच्छा डॉक्टर है, या कोई MLA MP मंत्री बन रहा है। अब उसको कोई समझावे न्यू जाके कि आजा भक्ति कर ले, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में चलेंगे, तो वो क्या कहेगा कि ना इब तो मैंने मौज करने दे, फिर देखेंगे। तो वही इंद्र ने कहा, इंद्र बोला महाराज जी इब तो मैंने मौज करने दो, फिर कभी देखूंगा। बता, अब फिर के देखा गधा बने पाचे, फिर तो कुमार देखेगा तने, 2.5 मन का बोरा कड़पा मारेगा लठगट्टों पर, घुटनों पर। देखना, अब देख जो संत बता रहे हैं ये साधना कर, इन साधनाओं का निर्णय करो। जैसे मार्कंडे ऋषि बता रहा था, उसको ये कर ले, उसका आपको बता दिया कि वहाँ गए हुए प्राणी वापस आएंगे, फिर खाक साधना वो। अब ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट इसका समाधान इस दास के पास परमात्मा ने दे रखा है। ले और कल्याण कराओ, 2 अक्षर की बात है। अब क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया, फिर भी जन्म तुम रहा। फिर क्या बताते हैं, अब जैसे आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, देवी भागवत देवी पुराण के 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस से प्रकाशित में स्पष्ट किया है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि दुर्गा अपनी माता को कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम अविनाशी नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि तीनों देवता नासवान, तो पुजारी भी नासवान, उनका वो स्थान उनको नहीं मिल सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये काल है, ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं। और उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो है अविनाशी। अब जैसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, उसके बाद ऐसे 70,000 बार जब शिव मर लेंगे तो एक बार ये ब्रह्म मरेगा, ये काल मरेगा, एक इसके ब्रह्मांड का नाश होगा। और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, एक युग, नोट चतुर्युग, ओनली एक युग। और ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का उसका महीना होगा, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की भी आयु है, और वो भी मरेगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो है वास्तव में अविनाशी, जो इन दोनों से भी अन्य है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सब प्राणियों का जो उत्पादन करने वाला है। अब क्या है, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, 12 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित कैसे मरना है, एक तो संसारिक इन चोचलों से, इन झूठे सुख से वापस हटाना मन को, बीड़ी शराब मांस तमाकू, लोग दिखावा कोठी बनाना, लोग दिखावा ब्याह शादियों में बकवाद करना, नाचना गाना, एक तो इनसे आपने मन हटाना है। लोगों की बकवाद देखकर उधर बहना नहीं है, उधर नहीं जाना है। और दूसरा मरना ये है, जैसे आप जिन वस्तुओं के लिए सारा इकट्ठी करने के लिए, संपत्ति के लिए अपना सारा जीवन डिवोट कर देते हो, आजीवन, और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है और जोड़ा जाड़ा रह जाता है, आप कहीं पशु बनकर घूम रहे होते हो। ऐसा धोखा आपके साथ है।
अब क्या बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में और उसने सुबह जल्दी वापस आके कोई मकान बना हुआ था, घना जरूरी काम था, रातों रात जा रहा था कि जल्दी आके ये काम करूँगा। नाइट सर्विस में वो दुर्घटनाग्रस्त होगी, नाइट सर्विस वाली बस, वही मर गया। अब स्पीड तनो खींच रहा था, रात ने भी समय निकाल के सुबह आकर काम करूँगा, और परमानेंट गया, वो सारा काम धरा धरा रह गया। अब क्या बताना चाहते परमात्मा कि ये सब के अकेला बीतेगी, सबके साथ बीतेगी आपके। ये ना समझना कि उससे अकेले घटना घटेगी बाकी आप सुरक्षित हो। आप सुरक्षित तब होगे जब भगवान कबीर साहब की शरण में आ जाओगे, इस दास के माध्यम से ये उपदेश ग्रहण कर लोगे और मर्यादा में रहोगे। अब क्या है, जैसे आप जब सत्संग की तरफ आने की सोचते हो तो ये मन काल का दूत है, पता नहीं क्या क्या आपको समस्या पैदा करेगा, ये नुकसान हो जाएगा, उस तरह ये नुकसान हो जाएगा, पीछे तो ऐसा ना हो जाए, अगले सत्संग में चलेंगे, अगले में फिर और कोई समस्या पैदा हो जाएगी। तो पुण्यात्मा यूँ काम तो अपना करना ही पड़ेगा, इस मन की बातों में नहीं आना। जैसे पुराने समय की बात, एक दरोगा जी घोड़ी पे बैठा जाओ था सचो, दोपहर का समय, जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र, उसमें रहट चलाया करते थे सिंचाई के लिए। किसान बैल जोड़ देते थे, ऊंट जोड़ देते थे, रहट से पानी निकालते थे, उसमें बाल्टियां बंधी होती थी, लकड़ के उसके साजबाज होता था, चूँ चर्र चूँ चूँ, वो घना शोर कराया करता पानी निकालते इसमें। अब घोड़ी ने पानी देखा, प्यासे दोनों थे, घोड़ी पानी पीने के लिए चली तो निकट गई तो उस रहट की शोर सुनकर चर चूँ को वो दूर भागी। ऐसा चो ने उस किसान को धमकाया, खुरकाया कि इस चूँ चूँ को बंद कर तू। उसने वह चूँ चूँ बंद कर दी, बैल रोक दिए, रहट रुक गया। ऐसे बालू रेत का क्षेत्र था, जब तक वो घोड़ी को निकट लेकर इतना जमीन पानी पीगी, उसमें पानी मिला नहीं, थोड़ा सा वैसे पड़ा कहीं कहीं। तो दरोगा ने कहा कि भाई ये पानी निकाल। किसान ने वो बैल हाँक दिए, वो फिर चूँ चूँ करा, वह घोड़ी फिर भागी एक आधा किला दूर। वहाँ जाकर उसने कहा कि चूँ चूँ बंद कर, उसने चूँ चूँ बंद कर दी, बैल रोक दिए, रेट रुक गया, पानी रुक गया, आया तो उसमें जल नहीं। तब उस किसान ने कहा दरोगा जी इस चूँ चूँ में पी लो कि मैं पीना होता ना तो दोनों मरोगे, इस चूँ चूँ में लिकड़ेगा यू पानी, चूँ चूँ बंद होई और कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें। तो पुण्यात्माओं यह चूँ चूँ तक काल मिटना ना दे, इस समय आपने सत्संग में भी आना होगा और भक्ति भी करनी होगी, दो पैसे दान भी करने पड़ेंगे, ना तो दोनों यानी जीवन नाश हो जाएगा आपका। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे जब यो काल घनी चूँ चूँ करे मन तो चल पड़ो घर से, और ये सोच कर चल पड़ो कि मान ले आज मेरी परमानेंट मृत्यु हो जा, तब इस काम ने कौन संभालेगा। ये सोच लो कि हम मर गए 3 दिन के लिए, अब 3 दिन में जो हानि होएगी जाकर फिर कवर कर लेंगे, और परमानेंट टिकट की फिर क्या करोगे, तब भी तो छोड़ना पड़ेगा वो। तो इस मार्ग पर चलने के लिए आपने प्लस माइनस साथ अकाउंट करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो क्या कितने युग हो गया हमने इस काल के धोखे में ये अटपट करते हैं, और परमात्मा के लिए चले उनका कोई हानि होया करे, कभी नहीं हो सकती। घर बैठा पाओगा मालिक आपको 100 सुख देगा, ना जाने कितनी आपकी आपदाओं को टालेगा। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। फिर भगवान की आवश्यकता नहीं है, जो भक्ति और भगवान की तरफ आने में हानि होगी तो अपनी त्रुटि से हो सकती है। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। परमात्मा के दरबार में कोई कमी नहीं है। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, और फिर भी हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कोई मर्यादा में त्रुटि है अपनी, वो ठीक कर ले और फिर देख मालिक के रंग। तो क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, जीवित मर के देख।
और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। जैसा वो कहते हैं ना, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, वो फिर दे नहीं धरते यहाँ। तो अब क्या बताते हैं कि अभी हमने 10वां द्वार 2वां द्वार के गाटे जोड़ रखे थे ऋषि में ऋषियों ने, वो तो 12वां द्वार पार करके सतलोक है, सचखंड। एक जम्मू के अंदर युरांजड़ी के अंदर मधु परमहंस कबीर पंथी को और कख पता नहीं उन बोले बाला ने करा मन 11वां द्वार पा गया, आज तो किसी ने नहीं बताया, कोई नहीं जानता। 11वां तक काल का ही इसमें है, अक्षर पुरुष के रोग तक ही सीमित है। परमात्मा के 12वें द्वार में जाके परमात्मा प्राप्ति है, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते। फिर याद दिलाते हैं कि दोजक भिष्ट सभीते देखे राजपाट के रसिया। ये साधना करके, जैसे आपको महावीर जैन जी का इतिहास दिखाया कि ऑथेंटिक रिकॉर्ड है वो, और उन्हीं क्या लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। परमात्मा भी यही बताते हैं और उनके साथ बीती हुई हिस्ट्री भी ऐसी बता रही है। तो क्या बताते हैं कि दोजक नरक बहिष्ठ स्वर्ग, इस काल के लोक के नरक और स्वर्ग तने करोड़ों बार देख लिए। राजपाट के रसिया और 3 लोक से तरपत ना ही ये मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसको 3 लोक का राज भी दे देना फिर भी नहीं सोचा एक आध और पा जा कि वहाँ और सेटिंग करूँ। गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी नीयत नहीं हो रहा है चेयरमैन बनूं। जब बात बना ब्लॉक के अंदर, चेयरमैन बनते ही उसकी मन की टेंडेंसी परिवर्तित हो जाती है, लोग गणे चाण लागे कि एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बन जाता है तो उसने फिर भी संतोष ली, नहीं होगा मंत्री बने जी साहब है। जब बात ठीक बने, अब मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनूं, ना तो फिर भी पराधीन हो गया मैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर क्या सोचा प्रधानमंत्री बनो, जबकि मैं बात बने भाई फुल टॉर बने। अब वो बनना बनाना तो जो कुछ आपके संस्कार था, वो प्रधानमंत्री जब बने ना इतने गधा बन लेगा, गधा बना खड़ा पाओगा। तो यहाँ इस सत्संग के अंदर इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने बताया है कि दोजक भिष्ट सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना। सतगुरु मिलेगा तो आपको ऐसा सेट कर देगा, आपको यहाँ का राज कहते इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु। स्वर्ग का राज भी आपको काग की बीट दिखाई देगी, टट्टी दिखाई देगी उस परमात्मा के उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो ये सतगुरु ही ऐसा निर्णय करके देगा आपको, वो आपकी इच्छाओं को समाप्त करेगा और केवल आपको फिर सतलोक प्राप्ति ही आपकी धुन शेष रह जाएगी। और तभी हम वहाँ जा सकेंगे जहाँ आशा ता बासा होई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे और पद मिल पदे समाना। अब ये है वो तत्व ज्ञान, कितने कोड वर्ड है इसके अंदर। यहाँ कहते हैं सतगुरु मिले तो यह इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उसके बाद परमेश्वर के उस पद परम पद की खोज करनी चाहिए। पद माने यहाँ पद मिल पदे समाना, कितना गहरे शब्द है। पद का 2 अर्थ है यहाँ पर। एक पद का अर्थ है पद्धति। पद्धति माने मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा की जो विधि है एक्यूरेट, वो पद्धति सही मिले फिर उस पद में समाना। पदे समाना कौन सा, परमेश्वर के उस पद परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद अब वो पद अमर पद प्राप्त हो, वो पदवी और एक पद पद्धति। तो यहाँ कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, यानी सही वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप सही मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल लिटरेचर। जब आपको शास्त्र अनुकूल सही साधना मिलेगी तब आप उस पद में समाओगे, कहाँ, जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते।
सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस अमर स्थान को प्राप्त होगा। अब वहीं यहाँ पर ला रहे हैं परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी भगवान से, कबीर साहब से प्राप्त ज्ञान से। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है। वहाँ क्या सुख होगा? यहाँ की 4 मुक्तियाँ हैं। चौथी मुक्ति प्राप्त हंस भी कहते, चारों मुक्ति प्राप्त भी पुनर्जन्म के अंदर आता है। और वहाँ कभी वो सुख उसका समाप्त हो जाता है, फिर गधा बनकर घूम रहा होता है। तो क्या बताते हैं? 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अविनाशी राम, कबीर राम मिलेगा आपको वहाँ सतलोक में, और वो सुख आपके सदा चरणों में पड़ा रहेगा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सत साहिब। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनो बच्चों, मुश्किल से दाव लगे ही हो आपका। पहले हम 9-9 घंटे फिल्म देखे, और देख रहा है VCR ला के, और आँख पाड़े बैठे रहते, लेना एक ने देने दो। अरे भगवान की अमृत वर्षा कदे सोचत भी खोजत भी ना पाया आपको, आपके घर बैठो संदेश मिला। अब इसका लाभ उठाओ। अब ये भक्तों के अनुभव सुनो, आपका दिल डटेगा। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? मेरा नाम कृष्णा है। बहन जी कहाँ से आए आप? राजस्थान, जयपुर से आई हूँ मैं। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? वैसे तो मैंने गुरु जी बना रखे थे, पर उनकी मेरे को समझ में कुछ नहीं आया। वो नाम तो दे रखा था उन्होंने, मैं जपती भी थी रोज़ उनका नाम, जो उन्होंने मुझे बताया था, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वो मैं कम से कम मेरे को 10 साल हो गई थी, उस नाम को डेली जाप करती थी और गुरु जी को हृदय में रखती थी। उन वालों को कल्याण दास जी नाम था उनका, और वो ऐसे ही छोटी सी संस्था मतलब थे, जिस इतना ही मैं जानती हूँ उनके बारे के। मैं उन्होंने मुझे ओम नमो भगवते नारायण वासुदेवाय ये नाम दिया था। कम से कम 10 साल मैंने उस नाम को जाप किया, उनको हृदय में रखा गुरु जी को। और मैं ओम मतलब शंकर पार्वती जी को इष्ट मानती थी। उनका ओम नाम का मैं कम से कम मैंने 10 साल जाप किया, साधना की ओम नाम की मैंने, रात को आधा 1 घंटे बैठ करके। उससे मेरे क्या है कि उससे साधना से, ओम नाम की साधना से मेरे को चमक भी दिखने लग गई थी यहाँ पे। तो साक्षात परमात्मा ये मेरे को, मैं इतना शंकर भगवान को उनको इतना मानती थी, इतना इष्ट मानती थी शंकर भगवान को, कि भाई सृष्टि के रचयिता भी यही है और सब कुछ यही है। उनको इतना इष्ट मानती थी मैं। तो साधना के अंदर वो मेरे को दिख भी जाते थे, चमक भी दिखती थी मेरे को। तो एक बार मेले से ज्ञान गंगा प्राप्त हुई हमारे को। जी, जो भक्ति आप करते थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या शंकर जी के ओम नाम का आप जाप करते थे, तो उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? भक्ति का तो लाभ ये था कि बस परमात्मा ने दाल रोटी तो दे ही रखी थी। वैसे तो बस वो मेरी लगन थी, वो ओम नाम का साधना की मेरे को करती थी मैं, लगन थी मेरी। कम से कम 10 साल मैंने की थी वो साधना, और लाभ तो कोई ख़ास नहीं हुआ था मेरे को वैसे तो। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? गुरु जी की शरण में मैं ऐसे आई कि भाई ज्ञान गंगा प्राप्त हुई हमारे को मेले के माध्यम से। उस ज्ञान गंगा को मैंने पढ़ा। एक बार तो मैंने उस ज्ञान गंगा को पढ़ के और रख दिया कि मेरे किसी काम की नहीं है। इस ज्ञान गंगा में जो इष्ट थे ना मेरे, उनकी बुराई लिखी हुई है, मैं नहीं पढ़ूंगी इस ज्ञान गंगा को। मैंने उसको रख दी, उठा के रख दी। तो मेरे को फिर एकदम से 15-20 दिन बाद में प्रेरणा हुई कि पढ़ के तो देखूं तो सही इसमें क्या है। फिर मैंने उस ज्ञान गंगा को पढ़ के देखा तो
मतलब इतना समझ में आया मेरे को, वो ज्ञान इतना अच्छा लगा कि मैं इतना मगन हो गई उस ज्ञान को पढ़ने की। मैंने उस ज्ञान को कम से कम 10 बार पढ़ा, कम से कम 10 बार मैंने उस किताब को बार बार रिपीट किया। तो उस किताब को पढ़ने के बाद में मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं किस दिशा में जा रही थी। मैं तो बहुत ही गलत काम कर रही थी। मैंने साधना करनी भी छोड़ दी, मैंने दिया बत्ती करना छोड़ दिया, मैं मन भी नहीं लगना, मेरा मन ऐसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा। सोच रही थी कि अपन तो 10 साल जो भी अपने साधना की फालतू गवा दिए। ऐसे ऐसे मैं 1 महीने तक मन में ऐसे विचार करती रही और किसी चीज़ में मेरा मन भी नहीं लगता। और ऐसे होता कि कैसे आश्रम में जाए, कैसे पहुँचे, कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रही थी मेरे। अचानक एक रोज़ गुरुजी दिखे मेरे को, परमात्मा परमेश्वर। तो मैं स्वप्न के अंदर शंकर भगवान पार्वती जी का फ़ोटो लगा रही थी। तो गुरुजी दिखे मेरे को, एकदम से बोले कि क्या कर रहे हो ये आप, वहाँ चलो। मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहे हो आप कि इसको छोड़ो वहाँ चलो, ऐसे बोले मेरे को परमात्मा गुरुजी आके। मैंने सोची ये क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने सुबह उठ के सोच विचार करके उस बात को भूल गई। फिर मेरे को प्रेरणा तो हो रही थी यहाँ आने की। फिर एक हमारी बुजुर्ग औरत थी, उसको मैंने बुला के कहा कि भाई आप जाओ सतलोक आश्रम बरवाला के पता करके आओ, वहाँ पे कैसे गुरुजी क्या है। उनको मैंने भेजा तो फिर वो आई तो वो यहाँ से नाम लेके गई, मेरे को बताया उन्होंने भाई ये गुरुजी है। मैंने उन गुरुजी की फ़ोटो देखी, मैंने बोला यही तो मेरे को सपने में दिखे थे। तो बोले कि आप यही गुरुजी हैं। मेरे को और भी प्रेरणा होने लगी, भाई अब तो चलना है, इनसे नाम लेना है। गुरुजी के यहाँ आई तो मैंने गुरुजी से भी ये बात बताई थी, परमात्मा आप मेरे को ऐसे दिखे। गुरुजी ने कहा बच्ची परमात्मा की मेहर है आपके ऊपर। उस रोज़ के बाद में मेरे को यहाँ आने के बाद में बहुत ही सुख शांति महसूस हुई घर में। बहन जी, पहले आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते थे, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिला। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, उन्होंने आपको भक्ति दी। उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? भक्ति का मेरे को बहुत अच्छा लाभ मिला। परमात्मा मेरे को पहला नाम मिला, उसमें बहुत मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि परमात्मा वास्तव में यहाँ के अलावा और कहीं भी नहीं मिल सकते मालिक। उस पहले नाम से जाप से ही मेरे को मालिक के दर्शन हुए, फिर दोबारा परमात्मा के दर्शन हुए। जब मेरे को दूसरा सतनाम मिला तब मेरे को परमात्मा कबीर साहब का भी दर्शन हुआ। और किसी ने मुझे कहा कि ये सड़क सचखंड में जाती है, ये सड़क है ना सचखंड में जाती है। और वहाँ मेरे को साक्षात परमात्मा कबीर साहब जी बैठे हुए दिखे, एक झलक झांकी दिखी उनकी मेरे को। उसको वो झलक झांकी देख के मैं वास्तव में मेरा दिल गदगद हो गया कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है परमात्मा परमेश्वर के चरणों में, सब कुछ यही है बरवाला के अंदर। ऐसा मेरे को महसूस हुआ कि और यहाँ आने के बाद में परमात्मा कबीर साहब परमेश्वर सतगुरुदेव जी की इतनी कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे जो भी छोटे मोटे काम हैं परमात्मा आप पे ही सार देते हैं। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको आध्यात्मिक लाभ मिला, आपके जो भी छोटे मोटे काम थे वो मालिक अपने आप ही कर देते हैं। तो भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि झूठे गुरुओं के चक्कर में ना पड़े और ये अब तक की जो ये 3 लोग की साधना कतई भी ना करे। बस मैं यही भगत जन को कहना चाहती हूँ कि सतलोक आश्रम बरवाला में आए, जिला हिसार में, और अपने यहाँ आके गुरु जी के चरणों में अपने कल्याण करवाएं, अपनी आत्मा का मोक्ष करवाएं। और यही मैं भक्तजनों से कहना चाहूँगी और इनसे अरदास करना चाहूँगी, भाई यहीं आओ बरवाला के अंदर। जी धन्यवाद आपका बहन जी, बहुत बहुत। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? जी कमला, फरीदाबाद से हैं। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं ये विभिन्न देवी देवता जो है मैं उन्हीं की पूजा किया करती थी। जैसे शेरा वाली हो गई, उनके 9 दिन के नवरात्र रहना, वैभव लक्ष्मी हो गई, जागरता में जाना, कीर्तन करना, इन चीज़ों में दिन रात लगी रहती। मंदिरों में आरती करना, सुबह शाम मेरा मंदिर में ही बीतता था। तो बहन जी, जो भक्ति आप करते थे उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? भक्ति का मुझे लाभ तो कुछ पता नहीं लगता था, लेकिन मेरी आस्था थी, मेरा विश्वास था कि मुझे ये करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे को ऐसा लगता था दिन रात यहीं पड़ी रहूँ, इसी में लगी रहूँ। कई बार हमारे घर के लोग भी दुखी हो जाते थे, कहते थे कि इसको किसी पुजारी के साथ ही शादी कर दो, ये तो दिन रात भक्ति भाव में लगी रहती है, मंदिरों में पड़ी रहती है। शुरू से ही आस्था ऐसी थी कि मेरी पूजा पाठ में मेरा मन हमेशा लगा। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी
पूर्ण संत रामपाल जी की शरण में तो मैं बहुत ही अपने दुख से दुखी होकर आई थी। मैं दुख के लिए मैं अपने बहुत में भटक ली थी, क्योंकि मेरे शरीर में ऐसे रोग थे कि मैं जिनके निवारण के लिए डॉक्टरों के पास, ओझा वैद, बालाजी, मोहन बाबा, जगह जगह मैं भटक ली। लेकिन कोई कहता है इसके ऊपर भूत है, कोई कहता है कुछ खेलेगी, कोई कहता कुछ, दुनिया भर के ढकोसलों में मैं फंस के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती रही। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आया कि कभी कभी दिल में ये आस्था ज़रूर बनती थी कि गुरु धारण करूँ, बिगर गुरु के क्या अब तक काम नहीं बन रहा, मैं पूजा बहुत करती हूँ, इस कारण दुखी हूँ। कई बार दिल में आती थी, इन चीज़ों को सोचती थी, लेकिन फिर भी कहती थी कौन से गुरु बनाऊँ, गुरु तो मेरे को कोई समझ ही नहीं आते, पूर्ण गुरु तो मुझे समझ ही नहीं आते, कि मैं गुरु बनाऊँगी तो सबसे अलग बनाऊँगी। ये आस्था लिए रहती थी और भक्ति भाव में लगी रहती थी, परेशान रहती थी, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को छोड़ती ही नहीं थी। मैं सब जगह भटक ली और डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते मैं हार गई। हमारी एक मुँह बोली भाभी थी, उन्होंने मुझे देखती थी, बहुत मुझे समझाती थी कि कमला ऐसे ऐसे वहाँ पे पूर्ण संत आए हुए हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे सब दुखों का अंत हो जाता है, चल वहाँ। लेकिन मेरे ऊपर तो कुछ देवी देवताओं का या घर के देवी देवताओं की बाधाएं, ऊपरी भूत प्रेत का साया था कि मुझे कुछ किसी की बात समझ ही नहीं आती थी। मैं कहती थी सब अपनी अपनी बड़ाई किया करते हैं, किसी भी ग्रंथ को खोल के देख लो, रामायण में राम बड़े हैं, कृष्ण में कृष्ण बड़े हैं, सभी अपनी अपनी गाथाओं को गाते हैं। मैं किसी को नहीं मानती, जिस चीज़ में मैं लगी हूँ मैं सही हूँ, ये मेरे कर्म है जो खोटे हैं, मैं इनमें दुखी हूँ। कभी तो दिन आएंगे परमात्मा की, कभी तो रजा होगी। फिर मैं ये भी सोचा करती थी, मैंने इतने दिन भक्ति की, वो उस भक्ति का कोई तो फल मुझे मिले, कम से कम मैंने कभी भी सच्चे दिल से भक्ति की हो तो मालिक मुझे ये मेरी स्वस्थ निरोगी का है, तो जो मेरा असली सुख है, पहला सुख कहते हैं निरोगी का, वो तो मुझे मिल जाए। लेकिन मैं अपने दुखों से पीड़ित रहती थी, किसी की मानती नहीं थी, अपने कहे में चलती थी और ज्ञान को समझ नहीं पाती थी। समझाना मुझे बहुत चाहा उन्होंने, मेरी भाभी ने, लेकिन मैं उनकी बात को समझ नहीं पाती थी, मेरे दिमाग पे पत्थर पड़े रहते थे। लेकिन परमात्मा की कुछ ऐसी रजा हुई कि एक दिन ऐसा आया कि मैं हार चुकी थी, टूट चुकी थी, और टूटने के बाद मेरे दिल में ऐसा आया कि छोड़ कुछ भी नहीं रखा, समाज में या किसी चीज़ में कोई अपना नहीं है, सब बेगाने हैं, मैं परमात्मा के चरणों में ही जाऊंगी, मैं वहीं जाऊंगी। मुझे मालिक का ज्ञान समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं अपने दुख के पीछे आई थी। मैंने कहा क्या पता वहीं दुख निवारण हो जाए, जब वहाँ सब तरह की बीमारियों का अंत होता है तो क्या पता मेरी भी बीमारी दूर हो जाए। जब उन्होंने बताया ऐसे ऐसे नियम है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इतने नियम करती हूँ तो मैं उन नियमों को भी कर लूँगी। कह रही इन पूजाओं को तुझे छोड़ना पड़ेगा जो इतनी पूजा इतनी साधना करती है। मैंने कहा कोई बात नहीं। इन्होंने मुझे दिया क्या, फिर उसी दिन की बात मैं इनसे क्या क्या भाभी मैं चलूँगी, आप जब चलना मुझे बताना। उन्होंने तो मेरी आस्था देखी और कहा ठीक है मैं चलूँगी, बताऊँगी। लेकिन मेरा मन कच्चा है, अंदर ही अंदर टूटता रहता है। उसी समय की बात है, उसी रात की बात है कि पड़ोस में आग लग गई, और आग लग गई और बहुत बुरी तरह आग लगी। सब लोग जग गए, जगाने गए, लोग आग देख देख के बेहोश हो गए। और मैं मंदिर अपना देख कर, क्योंकि मैंने मंदिर की पूजाएं छोड़ दी थी, मैं दिन रात जोत बत्ती करती थी, अपने घर में मंदिर बना रखा था, तो मुझे ऐसा लगता कि मंदिर खाने को दौड़ रही है, मैं जोत बत्ती नहीं करी। जब मैंने आग को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि तेरे ऊपर ये आपदा आई होती तो तू किसको पुकारती, ना तो तूने गुरु बनाए, ना तो देवी देवता की पूजा करती, तू करती क्या? फिर ऐसी आपदा तेरे ऊपर आती तो क्या करती? फिर मैंने ये निष्कर्ष अपने दिल में लिया कि होगा, जो आएगी देखी जाएगी। अब मैं निर्णय करके, निश्चय करके ही इस पूजा को अपनाऊंगी, या तो गुरु धारण करूंगी या तो इनकी भक्ति ही करूंगी। परमात्मा की कुछ विशेष रजा हुई, मालिक की कृपा हुई, मालिक को बुलाना था। उन्होंने उसी रात को भाभी को भेज दिया कि कमला हम 1 जनवरी वहीं मनाएंगे। सन 31 दिसंबर 2008 की बात है, हम सब वहाँ से आने को तैयार हुए। रात को ऑटोमेटिक प्रोग्राम बना कि हमें कल सुबह जाना है। मैंने कहा चलो भाभी मैं चलूँगी, क्योंकि मैं अभी 1 महीना हो गया मंदिर की पूजा नहीं कर रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि एक निष्कर्ष लेके ही पूजा करूँगी। समय आया, परमात्मा की विशेष रजा हुई जो मैं यहाँ पे आई, लेकिन फिर भी मैं भटकी हुई थी। आके नामदान लिया, गुरुजी के दर्शन किए, लेकिन मेरी एक ही वही थी, क्योंकि मैं ज्ञान को समझ के नहीं आई थी। मेरी एक ही आस्था थी मेरी बीमारी ठीक हो जाए। जब मैं मालिक के दर्शनों में आती, कहती गुरुजी मेरी बीमारी नहीं जा रही, गुरुजी मेरी बीमारी नहीं जा रही। एक दिन मालिक ने कहा, परमात्मा ने, पुराने आश्रम बरवाला की बात है, मालिक ने कहा बेटा तुझे तो नया जीवन दिया है, तेरे तो श्वास ही नहीं थे, तुझे तो नया जीवन दिया। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं आया, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास की कमी थी। मैं अविश्वास से मैं तो उसके सहारे आई थी कि मेरे रोग ठीक हो जाएं,